नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बैटरी लेस इन्वर्टर के बारे में कि बैटरी लेस इन्वर्टर जो है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सोलर में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, ये तीनों सिस्टम जो है जनरली यूज़ होते हैं। जैसे ऑफ ग्रिड की मैं बात कर लेता हूँ तो ऑफ ग्रिड में हमारे बैटरी सिस्टम होता है और ऑन ग्रिड में जो है हमारे बैटरी नहीं होती, वो सीधा ऑन ग्रिड इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट होकर ग्रिड को हमारी लाइट सप्लाई हो जाती है। और हाइब्रिड में जो है उसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, ग्रिड प्लस बैटरी सिस्टम दोनों होता है हमारे पास। अब जो क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमें तो केवल दिन दिन में सोलर यूज़ करना है और हमें जो है बैटरी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि एक्चुअली सोलर में जो है बैटरी की कॉस्टिंग जो है ओवरऑल सिस्टम की 30% तक कॉस्ट जो है बैटरी की होती है, क्योंकि एक बैटरी 16-17 हज़ार की पड़ती है अच्छी। अगर 5 साल 6 साल में आप लोगे तो अच्छी कंपनी की लोगे तो इतने इस रुपये के आसपास ही पड़ेगी आपको। तो बैटरी लेस इन्वर्टर क्या है कि हमारे जो भारत में कुछ कंपनियां हैं, कुछ बाहर की भी कंपनियां हैं जो कि बैटरी लेस इन्वर्टर बना रही है। उनमें से सबसे पहला है नेक्सस सोलर। नेक्सस सोलर ये बोलता है कि हमने जो है बैटरी लेस इन्वर्टर बनाया है, यानी पीसीयू बनाया है। तो ये उस पीसीयू को बोलते हैं मास्टर पीसीयू। तो मास्टर पीसीयू जो है, इन्होंने 4 तरह की रेंज है इनके पास। 1.5 kVA में है, 3 kVA में है, 5 kVA में है और 7.5 kVA में है। 3 kVA की मैं बात कर लूँ तो इसकी जो इन्होंने ऑनलाइन प्राइसिंग दी हुई है वो 35,000 यानी 35,000 रुपये का जो है ये पीसीयू है। और ये पीसी जो है ये बैटरी लेस है, मतलब इसमें बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें पैनल लगाइए और इसका जो आउटपुट है वो 230 वोल्ट आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, तो जो 3 kVA का जो इनका पीसीयू है उसका जो पावर आउटपुट है वो 2500 वाट तक है, यानी वो 2500 वाट तक जो है आउटपुट देता है। और वारंटी जो है वो 12 मंथ की इसमें वारंटी आपको मिलती है पीसीयू के अंदर। ठीक है, इसका जो डीसी वोल्टेज, स्टार्टिंग इनपुट डीसी वोल्टेज है वो 165 वोल्टेज है, यानी 165 वोल्ट जब उसको मिलेंगे तो वो स्टार्ट होगा। इसके अगर इससे नीचे रहेगा तो वो स्टार्ट नहीं होगा। और इसका जो मैक्सिमम इनपुट डीसी वोल्टेज है, यानी हम जो है पैनल जो इसमें मैक्सिमम लगा सकते हैं वो 180 वोल्ट तक इसमें लगा सकते हैं, यानी इसके ऊपर हम नहीं लगा सकते। तो 165 से 180 इसमें होना चाहिए। और मिनिमम जो है इसमें डीसी वोल्टेज है वो 130 होना चाहिए। 130 के नीचे ये काम नहीं करेगा, 130 मिनिमम होना चाहिए इसमें। और स्टार्ट होने के लिए जो मैंने बताया 165 होना चाहिए और 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसका जो मिनिमम जो डीसी इनपुट पावर है वो 2.6 है और मैक्सिमम जो है वो 5.2 वाटेज है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे कि जो इसका मिनिमम सोलर पैनल जो है डीसी करंट जिसको बोलते हैं हम एम्पियर का, वो 17 एम्पियर है और मैक्सिमम जो है इसमें 34 एम्पियर जो है करंट इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है ज़्यादातर ये जो बैटरी लेस इन्वर्टर हैं वो किसानों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके जो पंप लगे होते हैं वो 3, 5, 7.5, 10 के हिसाब से लगे होते हैं। अब पंप तो 24 घंटे काम आता नहीं है, तो उसके लिए जो है वो ये चाहते हैं कि जो है हम दिन में मान लो 2-3 घंटे अगर पंप चले तो बाकी को हम जो है कन्वर्ट करके हमारे घर की लाइट के लिए यूज़ कर लें, तो उसके लिए अच्छा है। अब इसमें जो नेक्सस का जो बैटरी लेस इन्वर्टर है, इसमें जो है ये जो है आप इसमें एक्सटर्नल बैटरी नहीं जोड़ सकते। अब जो कुछ कंपनीज हैं, जैसे फिनस्लिम की बात कर लेता हूँ मैं, तो वो जो है वो MPPT में आता है और उसमें जो है आपके पास बैटरी ऑप्शन भी होता है, लेकिन अभी नेक्सस में बैटरी ऑप्शन नहीं है। ये लोग जो है इनकी जो R&D जो टीम है वो इस पर रिसर्च कर रही है, तो जल्द ही जो है इनका पीसीयू वो आने वाला है। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ फिनस्लिम की। फिनस्लिम जो है वो 3 kVA में है, वो 24 वोल्ट में है। आप उसको बिना बैटरी के भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें बैटरी के साथ भी यूज़ करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि 3 किलोवाट में जो है 24 वोल्ट में है, यानी 2 बैटरी पे ये काम करता है। ये MPPT बेस्ड है, प्योर साइन वेव है। और ये जो है इसके जो पावरफुल सोलर एडवांटेज ये है कि इसमें जो है 2 स्ट्रिंग दी हुई है, यानी आप जो है पैनल की 2 स्ट्रिंग बनाकर इसमें आप लगा सकते हैं। ये कस्टमाइजेबल है। आप जो है इसमें LCD डिस्प्ले दिया हुआ है, उसके अंदर आप अपने हिसाब से कितना करंट बैटरी को देना है, कितने AH की बैटरी है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको चार्जिंग कैपेसिटी आप इसमें पूरी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत स्लिम डिज़ाइन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही पतला है।
और काफ़ी अच्छा है लुकिंग में। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 230 वोल्टेज है और इसका जो VDC है वो 24 VDC जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम PV जो एरे है, यानी इसमें आप मैक्सिमम जो सोलर पैनल्स हैं वो 2000 वाट तक के लगा सकते हैं। 3 kVA की मैं बात कर रहा हूँ 24 वोल्ट में। और इसका जो MPPT ऑपरेटिंग रेंज है वो 30 से 80 वोल्टेज है। ठीक है, 30 से 80 वोल्टेज है। और इसका जो मैक्सिमम PV एरे VOC, इसको हम VOC बोलते हैं, तो इसका VOC जो है वो 100 है। ठीक है, तो आप सीरीज इसमें 3-3 की सीरीज भी बना सकते हैं या 2-2 की सीरीज भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रिंग दिए हुए हैं तो उस हिसाब से काम करेगा। और इसका जो वेट है वो 10 किलो है 200 ग्राम, 10 किलो 200 ग्राम इसका वेट है। अब जैसे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि बैटरी लेस इन्वर्टर के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि आप इसे दिन में यूज़ कर सकते हैं, रात को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बैटरी लेस इन्वर्टर जो है सबसे बड़ी बात है कि बैटरी लेस इन्वर्टर में आप वही वाला इन्वर्टर लें जो बैटरी सपोर्ट भी करता है। बहुत सारी कंपनीज है, तो मैंने 2 ही कंपनी बताई है आपको, बहुत सारी कंपनीज है जो बैटरी लेस इन्वर्टर बनाती है बैटरी के साथ। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होता है। दूसरा, अब बैटरी लेस इन्वर्टर अगर आप लेते हैं तो उसमें वो एक्चुअली ऑन ग्रिड की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ऑन ग्रिड की तरह कार्य करने पे क्या होगा, जैसे ही आपका ग्रिड डिस्कनेक्ट होगा तो आपका जो है सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन जिन बैटरी लेस इन्वर्टर्स में, जैसे मान लो आप नेक्सस का ले रहे हैं, तो उसमें आप जो है अपने घर का जो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है उसको एज इट इज चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो 230 वोल्ट निकालता है, तो आप पावर कट के दौरान उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही वो लोग जो है बैटरी वाला इन्वर्टर भी निकालेंगे बैटरी लेस के साथ। ठीक है, और बाकी जैसे फिनस्लिम का मैं आपको बात कर लेता हूँ कि अगर जैसे मान लो लाइट चली जाती है तो लाइट जाने के बाद उसमें ऑप्शन होता है कि आप जो है घर का लोड जो है बैटरी पे चला सकते हैं, क्योंकि वो भी ग्रिड से कनेक्टेड होता है। तो डिस्कनेक्ट होने के बाद जो है वो आपका बैटरी पे ऑपरेट हो सकता है। तो ये दोनों सिस्टम है, क्योंकि सोलर जब तक अवेलेबल रहेगा वो बैटरी को यूज़ नहीं करेगा, डायरेक्ट उसको चलाएगा। जब ग्रिड डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वो जो है बैटरी पे उसको चलाएगा। और इसके साथ जैसे मान लो नाइट में अगर आपको चलाना है तो बैटरी ऑप्शन आपके साथ है ही सही बैटरी लेस इन्वर्टर में, तो आप उसको बैटरी पे ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रिड से कनेक्टेड है। तो दिन भर वो जो है ग्रिड से ही चलेगा। डिस्कनेक्ट जब ही होगा जब ग्रिड डिस्कनेक्ट होगा, तो उस केस में आप उसको बैटरी पे चला सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि ये कुछ चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैं जो है जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।